नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जयपुर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, जयपुर पहुंचकर शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो आपको बता दें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जो है वो जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम से मुलाकात की। इस दौरान कई मंत्री भी उनके साथ रहे। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जो है वो जयपुर पहुंचे हुए हैं। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया गया। सीएम भजन लाल शर्मा से उन्होंने मुलाकात की। कई मंत्रीगण भी इस दौरान जो है वो चर्चा में शामिल रहे। तो ऊर्जा से संबंधित कई मुद्दों पर जो है चर्चा किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जो है वो जयपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। इसके साथ ही फिर एक बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आपको बता दें, मंत्री मनोहर लाल जो है वो जयपुर पहुंचे हुए हैं। कई अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम भजन लाल शर्मा जो है वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई और अधिकारीगण जो है इस मीटिंग में शामिल रहे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया। ऊर्जा से संबंधित कई योजनाएं जो हैं उस पर चर्चा की गई। राज्य को किन ऊर्जा संसाधन की जरूरत है, इस पे भी बातचीत की गई। तो केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल जयपुर पहुंचे हुए हैं। ऊर्जा मंत्री हैं ये, और इन्होंने कई अहम मुद्दों पर जयपुर में चर्चा की। कैबिनेट मंत्री के साथ और भी कई अधिकारीगण जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात की, राज्य का हालचाल जाना और कई ऊर्जा संबंधी जो योजनाएं जयपुर में चलाई जा रही हैं उस पर भी चर्चा की गई। तो आपको बता दें, मंत्री मनोहर लाल जो है वो जयपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ मीटिंग भी किया गया। मीटिंग में कई अधिकारीगण जो हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें, ऊर्जा संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। इसके अलावा और कई मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई। केंद्र के सामने अपनी समस्याएं जो है राज्य सरकार ने रखी। उसके बाद से कई योजनाओं को लागू करने के भी निर्देश जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए। तो आपको बता दें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जो हैं वो जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर उनके साथ चर्चा भी की। तो ऊर्जा मंत्री जो हैं वो जयपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इस चर्चा में ऊर्जा संबंधी मुद्दे भी जो है वो सामने आए। इस पर भी चर्चा किया गया, इस पर भी बातचीत की गई। उसके बाद से कई और अहम मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा किया गया। तो आपको बता दें, उनके साथ सीएम भजन लाल शर्मा भी नजर आए, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। मनोहर लाल ने सीएम भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात की, उनके आवास पर उनसे मुलाकात की, बातचीत की। उनके साथ कई मंत्री भी जो हैं मौजूद रहे। तो आपको बता दें, सीएम भजन लाल शर्मा से मनोहर लाल ने मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी किया गया। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री हैं और मनोहर लाल, और इस दौरान उन्होंने ऊर्जा संबंधी की योजनाओं को राज्य में लागू करने की भी चर्चा की। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जो है वो जयपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात भी की, और क्या कुछ रहा आज की इस मीटिंग में? प्रज्ञा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने आज खट्टर जी से मुलाकात करी, और राजस्थान के अंदर अभी गर्मी का प्रकोप है और बिजली की व्यवस्थाओं को देखते हुए कि नागरिकों को कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है, बिजली व्यवस्था को लेकर उन्होंने चर्चा की। और राजस्थान की जनता के लिए आने वाली लाभकारी योजनाएं जो सरकार ला रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, उन योजनाओं पे विस्तृत तौर पे चर्चा की। कौन कौन इस मीटिंग में शामिल हुआ था इमरान?
इसमें ऊर्जा मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इमरान, क्योंकि जयपुर में बिजली की काफी खपत होती है और वहां पानी की भी काफी समस्या रहती है, जिसकी वजह से बिजली में काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में बिजली को लेकर क्या कुछ आदेश या निर्देश दिए गए? राजस्थान में इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप है और गर्मी के कारण बिजली की खपत जो है स्वाभाविकता ही बढ़ जाती है जी। और बिजली की किसी तरह कमी नहीं हो पाए और जो सुचारू कंपनियां काम कर रही है बिजली को लेकर, उनकी समीक्षा की गई कि किस तरह से कोई कमी आ रही है और जो पाया गया ग्राउंड रिपोर्ट पे, तो अभी जो है ऊर्जा मंत्री जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो बिजली की इस तरह की कोई समस्या अभी धरातल पर नहीं दिख रही है। जी इमरान, इन मुद्दों के अलावा और किस मुद्दे पर चर्चा की गई थी इस मीटिंग में? राजस्थान की जनता को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, चाहे वो ऊर्जा विभाग से हो, चाहे जलदाय विभाग से हो, और केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं प्रज्ञा, वो योजनाओं पे ऊपर समीक्षा हुई है, चर्चा हुई है कि किस तरह से एक राजस्थान के आम नागरिक को इसका सीधा लाभ पहुंचे। इस पे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार किया और विस्तृत चर्चा की। प्रज्ञा, इमरान, कोई बड़ी घोषणा भी की गई ऊर्जा मंत्री की तरफ से राजस्थान के लिए? थर्मल पावर जो ला रहे हैं, ऊर्जा जहाँ से बिजली का निर्माण होगा, वो उन योजनाओं पर समीक्षा की गई और जल्दी मुख्यमंत्री भजनलाल जी इसका उद्घोष करेंगे। जी इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जो है वो जयपुर पहुंचे हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा की गई संविधान बचाओ सभा में कही गई बातों को लेकर बीजेपी ने पलटवार भी किया। बता दें कि कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा द्वारा कहे गए वक्तव्य को लेकर धावा बोला। वहीं मदन राठौर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा द्वारा अपशब्द बोले जाने पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा माफी मांगने की बात पर भी जोर दिया। वहीं मीडिया द्वारा सर्वदल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति होने के सवाल के जवाब पर बीजेपी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक में प्रत्येक पार्टी के सभी लोगों का होना जो है वो अनिवार्य नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस समय पहलगाम जैसा मामला चल रहा, उस समय कांग्रेस संविधान बचाओ जैसी सभाएं कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं मदन दिलावर ने भी कहा कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से देश में अमन और चैन है। संविधान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपातकाल में इंदिरा गांधी के वक्त संविधान को तार तार इसी पार्टी ने किया था और आज वो संविधान बढ़ाने की और बचाने की बात कर रही है। जी खड़गे जयपुर में आए और एक उन्होंने ऐसा ढोंग रचा कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने तो देखा है कि राज्यसभा में भी उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की, संविधान को तोड़ा, संविधान का अपमान किया, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया 2 बार। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया। और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार थी उसने दिया। उनका तैल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया।
और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया, तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया। मल्लिकार्जुन जी खड़गे वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज जो है लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का बीजेपी जो है वो लगातार विरोध कर रही है। हाँ प्रज्ञा, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रज्ञा। कांग्रेस ने कल ही जयपुर के अंदर रामलीला मैदान में संविधान बचाओ सभा आयोजित की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य वक्ता की भूमिका निभाई और पार्टी के बाकी पदाधिकारी, जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत करी और अपने सभा को संबोधित किया। इसमें प्रज्ञा सीधे तौर पर इन्होंने बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पे निशाना साधा और भ्रष्टाचार को लेकर और सुरक्षा को लेकर और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सीधा निशाना साधा। और एक तरफ जब ये बात आप कर रहे हो और दूसरी तरफ इसी का पलटवार प्रज्ञा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसका पलटवार कर मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें कांग्रेस की एक नीति यहाँ पर सामने आ रही है कि एक तरफ आप संविधान बचाओ सभा के अंदर भ्रष्टाचार को नोटिस करा रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, और दूसरी ओर ही प्रज्ञा यहाँ पर महेश जोशी, पूर्व कांग्रेस कैबिनेट जलदाय मंत्री जो है, ईडी की गिरफ्त में है और उनकी धर्म पत्नी कौशल देवी का अभी कल ही निधन हुआ। उसी के उपरांत कोर्ट ने उनको 4 दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा है। तो एक तरफ तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, सुरक्षा की, और एक तरफ इन्हीं के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो ईडी की गिरफ्त में है। तो राजस्थान वासियों के सामने सब समझ में आ रहा है, जनता को सब दिख रहा है। इसी पे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बिल्कुल मौन अवस्था में अपनी दूरदर्शिता का और परिपक्वता का और का बोध करा रहे हैं। और अच्छे से राज्य सरकार जब ये चीजें चल रही है तो साथ के साथ ही भजनलाल जी जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं और जनता के मुद्दों को, परेशानियों को सीधे तौर पर हल कर रहे हैं। तो एक तरफ मैसेज दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि कांग्रेस जो है अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन हमें अपना काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से कांग्रेस अपना संविधान सभा कर रही थी उसको लेकर बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है, वो लगातार इंदिरा गांधी से लेकर कई अहम मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का वरिष्ठ बीजेपी नेता सत्यनारायण गुप्ता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संपन्न परिवार को ढांढस भी बढ़ाया। आपको बता दें कि गुप्ता परिवार में 3 अप्रैल को इंदु खंडेलवाल की मृत्यु हो गई थी। इसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो झालावाड़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बढ़ाया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजसमंद से है, जहां पुलिस ने रिश्वत लेने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 40,000 की रिश्वत लेते दौलपुरा पटवारी देवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसएसपी हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। आरोपी पटवारी की जमीन की बंटवारा करने के लिए रिश्वत जो है वो मांग रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें देवगढ़ स्टेडियम के बाहर पैसा लेने के लिए वो आरोपी जो है वहां पहुंचा था।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अलवर से है, जहां 40 साल के व्यक्ति ने पेड़ से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल फांसी लगाने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये पूरा मामला जो है अलवर का है, जहां 40 साल के व्यक्ति ने फांसी लगा ली। पेड़ से लटककर उसने फांसी लगा ली। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन फांसी लगाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डूंगरपुर से है, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय में अभय कमांड कार्यालय का निरीक्षण किया गया और संपादित होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी ली गई। आपको बता दें, जिला कलेक्टर सिंह ने टोल फ्री नंबर 112 और 110 ऑनलाइन आने वाली शिकायतों और सूचनाओं के प्राप्त होने और कार्रवाई करने के साथ ही इसमें होने वाली समय अवधि की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने हर रोज आने वाली शिकायतों के प्रकार के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही वायरलेस कनेक्टिविटी क्षेत्र में वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, जहां तक सूचना भेजने की बात की जा रही है या कार्रवाई करने की जानकारी जो है उनकी तरफ से ली गई। उन्होंने वायरलेस सेट पर मौके पर ही कनेक्टिविटी करवाते हुए सूचना भेजने की प्रक्रिया का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने अभय कमांड कार्यालय में लगे हुए मॉनिटर और पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हो रही लाइव कनेक्टिविटी, कहां-कहां कैमरे लगे हुए हैं, इसकी भी जानकारी ली। उसके साथ ही आपको बता दें, नए कैमरों की कनेक्टिविटी के लिए पहले से लगे हुए पोल और वहां लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की ऑनलाइन दर्ज होने वाले प्रकरण को भी उन्होंने निरीक्षण किया। उनके संधारण, सूचना आने वाले कार्रवाई और उसके बाद सूचना प्राप्त करना और प्रक्रियाओं का विस्तार पूर्वक जानकारी लेना, इसकी भी पूरी जानकारी जो है उनकी तरफ से ली गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र के एक निर्माणाधीन भवन के आरसीकी के लिए की गई सेटरिंग में अचानक आग लग गई। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिको औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन के मालिक ने बताया कि वो अपने मकान का निर्माण करवा रहे हैं और एक सप्ताह पहले ही भवन की छत डाली गई थी। छत डालने से पूर्व इंजीनियर के द्वारा आरसीसी के लिए लकड़ी का स्ट्रक्चर लगाया गया था। साथ ही भवन में उजाले के लिए एलईडी भी लगा रखी थी। मकान के आगे सड़क पर आवाजाही भी बनी हुई थी। आसपास के लोगों को जब इसका पता चला तो काफी संख्या में लोग जो है मौके पर जमा हो गए। लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। इसके अलावा अपने स्तर पर आग बुझाने का भी प्रयास किया गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने बताया कि समय रहते आग पर काबू जो है वो पा लिया गया। कह नहीं सकते, रात के 12 बजे तक आवागमन था यहाँ पे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में हुआ है, इसमें गेट पे बाहर एक बल्ब लगा हुआ था, एलईडी बल्ब जो दूधिया आता है, वो भी इतना गर्म नहीं होता, लेकिन हो सकता है उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ हो तब आग लगी हो, या अन्य कारण भी हो सकता है। कन्फर्म कुछ कह नहीं सकते। आप देख रहे हो सामने नुकसान, तो अब इंजीनियर को बुलाएंगे तब वो कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। छत गिरानी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी बल्लियां लगी हुई थी, वो सारी जली गई हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गंगापुर से है, जहां एक कॉलोनी में करंट लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। आपको बता दें, परिजन ने आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया और परिजनों को आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को दे दिया जाएगा। तो आपको बता दें, गिरिजाद प्रसाद नहाने के लिए बाथरूम में घुसे थे।
जाना था दिखाने के लिए, तो मेरे से बोला तू खाना बना दे। तो मैं खाना बनाने किचन में घुसी ना, तैसे एकदम से चीखने की आवाज आई, तो मैं भागी उधर से। मैंने सोचा कि शायद पैर फिसल गया होगा नहाते वक्त, तो वो देखा तो मैंने हाथ लगा तो मेरे भी करंट आया। तो मैंने जल्दी से एमसीबी बंद की, डंडा भी यूज किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया मेरे से। तो मैं चिल्लाई, जब लोग आए तो उन्होंने वो वायर काटा, तब फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, जल्दी पहले रिया हॉस्पिटल में लेके गए। तो उन्होंने कुछ देख जाके बोले तो खत्म हो गया। मैंने फिर हम मुकेश गुंसल के यहाँ गए, तो उन्होंने भी कह दिया कि है ना यहाँ स्टाफ नहीं है, एसके के भी स्टाफ नहीं था। फिर यहाँ लेके आए, यहाँ भी थोड़ी देर ट्रीटमेंट देने के बाद। अच्छा, ये जो बाथरूम है उसी में करंट लगा था या बाथरूम से निकलते वक्त करंट लगा? नहीं ना, बस तौलिया से पहुँचने वाले थे, चड्डी तो पहनी हुई थी। और वो वायर है ना, उसमें कोई करंट का कोई काम ही नहीं है, वो लाइट का ही काम नहीं है। वो आया कहाँ से ये समझ में नहीं आया। उसमें कुछ नहीं है, हम रोज कपड़े सुखाते हैं, लाइट से कनेक्ट नहीं, तार लाइट का कोई काम ही नहीं है। वहाँ कोई स्विच नहीं, कोई बल्ब नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ कब से रह रहे थे किराए से? हम आ गए थे 2014 से रह रहे हैं। ऑफिस असिस्टेंट है बयाना में, बाल विकास विभाग। हाँ, बयाना के अंदर। तो गंगापुर सिटी यहाँ किराए से रहते थे? किराए से किन के मकान में रहते थे? ये है कोई बेंच के रोडवेज बस स्टैंड। और पोस्टिंग था ना इसका, कब की घटना है? अभी सुबह की 5 बजे का। तो हॉस्पिटल आप लोग कब लेके आए थे? नहीं, मैं तो गाँव से आया था, ये 6:30 बजे, 6:30 बजे। इनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? पोस्टिंग बयाना। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में कई दिनों से शिकायतें भी मिल रही थी। इस मामले में कोटा एसीबी की टीम ने विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में अंजाम दिया। वहीं एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस और श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। कार्रवाई जो है वो भी लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां मसानिया भैरव धाम पर सेन जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए, जहां बैंड बाजों और ढोल ताशों के थाप पर विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें, नाहरपुरा से शुरू हुई और राजगढ़ के मुख्य बाजार से होती हुई ये यात्रा जो है वो धाम पहुंची, जहां 1551 महिला श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। साथ ही कलश यात्रा के दौरान महिलाएं, पुरुष और बच्चे बाबा भैरवनाथ के निशानियों को लेकर राजगढ़ धाम पहुंचे। विशाल कलश यात्रा में पंजाब के भटिंडा से आए बैंड वादकों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। वहीं हेलीकॉप्टर मॉडल के द्वारा कलश यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं पर आसमान से जोरदार पुष्प वर्षा भी की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां पुलिस ने मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ चोरी मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, रामदेव होटल पर केमिकल तरल पदार्थ चोरी के अवैध गोरख धंधे जो हैं वो लगातार चल रहे थे, जिसके बाद आरोपी मनोज विश्नोई के कब्जे से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से भरे 3 प्लास्टिक के बेड़े, ड्रग और एक प्लास्टिक का जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कांटा और एक स्टील धातु का भी कीमा जो है वो जब्त किया गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। तो पुलिस ने आरोपी से लगातार पूछताछ भी कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां कृषि मंडी में 7 दिनों से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन आज प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता यानी बातचीत के बाद स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसान महापंचायत के रामेश्वर चौधरी समेत बड़ी संख्या में किसान जो है विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। वहीं अधिकारियों ने माला पहनाकर किसानों का धरना जो है वो समाप्त कराया। किसानों की विभिन्न मुद्दों पर सहमति भी बन गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के पिपुली में जलदाय विभाग की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, सहायक अभियंता के नेतृत्व में अवैध कनेक्शन करने पर 12 लोगों के खिलाफ पानी चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सहायक अभियंता ने बताया कि 140 mm
यूपीवीसी क्षतिग्रस्त अवैध तरीके से पानी की चोरी कर रहे थे। पिछले दिनों नोटिस देने और अवैध कनेक्शन काटने के बाद भी दोबारा अवैध कनेक्शन कर लिया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 28 अप्रैल यानी कल हुई फायरिंग की घटना पर करनी विहार पुलिस ने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि 28 अप्रैल को ब्लैक रॉयल होटल पर 2 गाड़ियों में कुछ व्यक्ति लाठी डंडों से लैस होकर आए थे और मारपीट करने के उद्देश्य से होटल में घुसकर होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी कर रहे थे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।